Hello everyone, welcome back to our new class and today's our topic is Kingdom Protesta. Okay? किंगडम प्रोटेस्टा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपके वो डिस्कस किए थे, जो कि आपके टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। जैसे कि हमने सबसे पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, देन 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम, देन 5 किंगडम एंड देन 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखा था। बट यहाँ पर जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा, वो हम करते हैं आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपके आर.एच. विटेकर ने दिया था। आर.एच. विटेकर ने आपका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसके अंडर हम यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, उसको डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। एंड मेक श्योर अगर आपने वो नहीं वीडियो नहीं देखी है, सो आप लोग उस वीडियो को देख लें। नाउ इट्स टर्न फॉर द सेकेंड किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास अबाउट द किंगडम प्रोटेस्टा। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम प्रोटेस्टा। कि अगर आप लोगों को किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आपको जनरली क्या लिखना है कि वहां पर मिलने वाले आप लोगों के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस टाइप के होंगे। सो जनरल कैरेक्टर्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आप लोगों के यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं प्रोटिस्टा के अंदर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो कि एक सेल का होता है, यूकैरियोट्स जिनके पास वेल डेवलप्ड आप लोगों की न्यूक्लियस होती है। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो इसकी बाउंड्रीज होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू अ बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल है वो वेल डिफाइंड नहीं है, बट इसके पास एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट होता है जो अपना खाना अपने आप बना रहा है। सो इसको पहले आप लोगों का प्लांट के अंदर कंसीडर कर सकते थे। ठीक है, बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये अपना खाना अपने आप बना रहा है। दिस इज ऑटोट्रॉपिक या फिर फोटोसिंथेटिक। बट यहाँ पर इसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। दैट्स व्हाई आप इसको प्लांट्स के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड सेल वॉल होती है। ओके, उनकी सेल वॉल बहुत वेल डिफाइंड टाइप की आपको देखने के लिए मिलेगी, बट यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है। सो इसलिए इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ये आप लोगों के एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये आप लोगों को पानी में देखने के लिए मिलेंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स आर लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। आपकी ये जो किंगडम होती है एक लिंक बनाती है जो कि आपके प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड फंजाई को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। एशियंट टाइम में ये एक दूसरे के साथ सिमिलर किस तरीके से थे। Being eukaryote, the protistian cell body contains a well-defined nucleus. इनके पास क्या होती है, एक well-defined nucleus होती है, because this is the characteristic of your eukaryotes. And other membrane-bound organelles and other membrane-bound organelles भी आप लोगों को यहाँ पर present मिलेंगी। लोकोमोशन टेक प्लेस बाय फ्लैजिला और सीलिया। यहाँ पर जो लोकोमोशन होगा मींस आपका जो एनिमल है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पर जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो सेल का फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट फ्यूजन होगा। ठीक है, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वहां पर नो फ्यूजन ऑफ सेल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नो फ्यूजन ऑफ
गैमेट्स। गैमेट्स का आप लोगों को फ्यूजन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सो यहाँ पर आप लोगों को फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने के लिए मिलेगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ज़ाइगोट फॉर्मेशन। सो यहाँ पे इस तरीके से आपको दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलते हैं, एसेक्सुअल टाइप भी एंड सेक्सुअल टाइप भी। नाउ दिस इज द चार्ट फॉर योर किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर आपके 5 फाइलम आते हैं। प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू 5 फाइलम्स। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड इज यूग्लेनोइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोअन्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। अब यहाँ पर जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, उनको फिर से कैरेक्टराइज कर दिया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इनटू द 4 क्लासेस, जो कि 4 क्लासेस कौन सी होती है? फर्स्ट इज अमीबॉइड, सेकंड इज फ्लैजिलेटेड, थर्ड इज सीलिएटेड एंड फोर्थ इज स्पोरोजोअन। इस तरीके से आप लोगों का जो किंगडम प्रोटिस्टा है, उसका बाइफर्केशन किया जाता है। ये चार्ट यहाँ पे मैंने पहले इसलिए रखा है जिससे कि आप लोगों को इसका पूरा जो पैटर्न है वो समझ में आ जाए कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आपके यहाँ पर 5 फाइलम्स इंक्लूडेड है एंड उनके जो फाइलम है, यहाँ पर बस एक ही फाइलम की क्लासेस हैं, दैट इज प्रोटोजोअन्स। तो वहां पर प्रोटोजोआ में आप लोगों को कौन कौन सी 4 क्लासेस देखने के लिए मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द क्राइसोफाइट्स। सो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, यहाँ पर आप लोगों के डायटम्स आते हैं एंड गोल्डन एल्गी आती है। ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हैं? डेस्मिड्स भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर अगर क्राइसोफाइट्स को आपसे कोई पूछेगा, सो आप इसको और क्या बोल सकते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। यहाँ पर आप लोगों के डायटम्स भी इंक्लूडेड होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, आप लोगों को ये फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलेंगे, और एज वेल इज एज इन मेराइन इन्वायरमेंट्स, और आप लोगों को ये मेराइन इन्वायरमेंट में भी देखने के लिए मिलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, इनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर आपको इनको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन, और ये क्या करते हैं? जिस साइड भी, पैसिव का मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब अगर आपका जो पानी है इस साइड मूव कर रहा है, तो ये क्या करेंगे? ये आपका इसी साइड मूव करते रहेंगे एंड उनको आप क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। दैट मीन अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। इन diatoms, the cell wall forms two thin overlapping cells। यहाँ पर जो diatoms है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? diatoms इंक्लूड करते हैं एंड गोल्डन एल्गी इंक्लूड करते हैं। तो जो यहाँ पर diatoms होती है बेटा, उनकी जो सेल वॉल होती है वो आप लोगों की टू थिन ओवरलैपिंग सेल होती है। ठीक है, कि ये जो है आप लोगों की 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होंगी जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है। तो एक सेल यहाँ पर होगी एंड देन दूसरी सेल यहाँ पर होगी, एंड ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आप लोगों को दिखेंगे। विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। अब ये एक दूसरे के साथ फिट कैसे हो जाते हैं? जैसे सोप बॉक्स होता है ना, आप लोग जिसके अंदर अपनी सोप रखते हो, जो आप लोगों का वो वाला होगा जहां पर उसके ऊपर लिड भी होगी, सो उसकी तरह एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएगी। जैसे अगर मैं बनाऊं, ये आप लोगों का सोप बॉक्स है, सो ये इसका क्या हो सकता है? ये इसकी लिड हो सकती है, एंड ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर आप लोगों को फ्यूज देखने के लिए मिलेगा। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, यहाँ पर जो वॉल्स होती है उनके पास सिलिका प्रेजेंट होता है, एंड थस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल। यहाँ पर सिलिका प्रेजेंट होगा, इसलिए जो इनकी वॉल्स होती है वो इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगी। थस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है? जो डायटम्स होते हैं वो अपने साथ साथ
सेल वॉल का बहुत सारा डिपोजिशन छोड़ देते हैं। जिस भी एरिया में वो रहेंगे वहां पर बहुत सारा वो डिपोजिशन छोड़ देंगे। वहां पे आप लोगों को बहुत सारे अमाउंट में यहाँ पर इनकी सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी एंड सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ द सिलिका। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ द ईयर्स, जब बहुत सारे ईयर्स हो जाएंगे मींस बिलियन ऑफ ईयर्स से ओवर हो जाएगा, दिस इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। इसको आप क्या बोल देते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन आता है नीट में भी कि आप लोगों का जो क्राइसोफाइट्स है मतलब डायटोमियस अर्थ है वो किसकी वजह से, आप लोगों की कौन से प्रोटिस्टा की वजह से फॉर्म होता है? सो यू हैव टू आंसर क्राइसोफाइट्स। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। अब ये ग्रिटी होती है जिसकी वजह से इसको पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑयल की एंड सिरप्स की। आपके डायटम्स जो होते हैं आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, ये आप लोगों के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं आप लोगों के ओशियंस के अंदर। ओके, चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को डायटम्स जो है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, ये दो सेल होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एपिथीका है एंड ये हाइपोथीका है। अगर आप इनको देखोगे ये पूरा एक फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों का फ्यूज टाइप का स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से होता है, ऐसा ही है ना जैसे आप लोगों का सोप बॉक्स होता है, ये इस तरीके से होगा, ये इसके ऊपर यहाँ पर फिट हो जाता है। सो यहाँ पर ये 2 सेल का स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के साथ फिट होकर रहता है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है। एंड इसकी जो सेल वॉल होगी उसके अंदर बेटा सिलिका प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये और भी डायग्राम्स है जो कि आपके क्राइसोफाइट्स के हैं। इस टाइप के आपको क्राइसोफाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी आप लोगों को क्राइसोफाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एडिशनली डायग्राम्स भी इंक्लूड कर दिए हैं। आई थिंक आपको ये क्राइसोफाइट समझ में आ गया होगा। अब इस क्राइसोफाइट्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू टू ट्रांसपेरेंट silicaceous cell, silica deposition in cellulosic cell wall, the cell wall of the diatom is hard। यहाँ पर आप लोगों का सिलिका डिपॉजिट होता है इनकी सेलुलोसिक सेल वॉल में। सो इसलिए जो इनकी सेल वॉल होती है डायटम्स की वो थोड़ी हार्ड होती है। इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर डेथ, और इनकी डेथ के बाद ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एंड डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द सी, और ये कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है? सी के बॉटम में जाकर ये डिपॉजिट हो जाएगी। दिस एक्यूमुलेशन अकर्स ओवर बिलियन ऑफ द ईयर्स एंड दिस रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ और डायटोमाइट। इसको आप डायटोमेशियस अर्थ कहेंगे या फिर डायटोमाइट कहते हैं। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी क्या होता है बेटा? ग्रिटी मीन्स इज किरकिरा। जो आप लोगों को जैसे सैंड पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़ा सा किरकिराते हैं, उसको आप लोग बोलते हैं ग्रिटी। सो बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ये पॉइंट हमने इससे पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था। सो यहाँ पर सेलुलोसिक सेल वॉल होगी जिसके पास क्या होता है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती है आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइसोफाइट्स। यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, जो आप लोगों के ये जो है सिलिका डिपॉजिटेड सेलुलोसिक सेल वॉल है वो आपके ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएगा उसके बाद बॉटम ऑफ द सी में चली जाएगी एंड डिपॉजिटेड हो जाएगी। और जब बहुत सारे ईयर्स हो जाते हैं उसको आप क्या बोल देते हैं बेटा? डायटोमेशियस अर्थ या फिर डायटोमाइट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद है आपका इसका हमारा सेकेंड फाइलम, और सेकेंड फाइलम क्या था हमारा यहाँ पर? डायनोफ्लैजिलेट्स। सो चलिए मूव करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की साइड। यहाँ पर ओके, सो दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन, ये मोस्टली मराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक। मराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना खाना अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड
डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स। ये आप लोगों का येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है एंड रेड भी हो सकता है। ये इसके मेन पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है। जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर येलो टाइप वाला पिगमेंट होगा तो येलो कलर देखने के लिए मिलेगा, ग्रीन वाला पिगमेंट होगा तो ग्रीन कलर एंड सो ऑन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड आप लोगों को यहाँ पर कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल होती है उसकी, उसके पास स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स होती है उसकी आउटर सरफेस की साइड। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। इनके पास क्या होते हैं बेटा, टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ देम के पास। ऐसा नहीं होगा इनके पास 100% के पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होके, बस कुछ के पास यहाँ पे, मतलब मोस्ट ऑफ के पास, नॉट कुछ, अराउंड 70 to 80% यहाँ पर टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। वन लाइज longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates। एक longitudinally आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और एक ट्रांसवर्सली आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जहां पर आप लोगों की फरो होती है। फरो मतलब इज लाइक अ गड्ढा जो वॉल प्लेट्स के बीच में होता है। यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है अबाउट दिस, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। वेरी ऑफ्टन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल Goniaulax undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, means red tide। यहाँ पर जो आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है गोनियायुलेक्स, जिसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से डाइनोफ्लैजिलेट आपके जिस भी सी में होंगे वो सी आपको रेड कलर का दिखाई देगा। ओके, जहां पर भी आपको रेड कलर ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है जिस भी सी में, दैट मीन वहां पर बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है प्रेजेंट है। Toxins released by such large number may even kill other marine animals such as fishes। यहाँ पर जो आप लोगों के टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं बाय द डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मराइन जो एनिमल हो सकते हैं उनको किल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों की फिशेस होती हैं। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर वो टॉक्सिन रिलीज करेंगे उस सी के अंदर, एंड देन वहां पर जो फिशेस वगैरह होंगी वो उस टॉक्सिन की वजह से डाई हो सकती है। मैं इसका आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ कि जो आप लोगों का यहाँ पर रेड टाइड्स है वो किस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ये रेड जो सी वाटर है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पर आप लोगों का जो सी है आप लोगों को रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसका वाटर, दैट मीन यहाँ पर आप लोगों की प्रेजेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स है। अब इसका एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ये एक और डायग्राम है जिसके अंदर मैंने आपको रेड कलर ऑफ वाटर दिखाया है। इसके बाद यहाँ पर बेटा यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो आपको किस तरीके का ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर डाइनोफ्लैजिलेट इज कंप्लीटेड। इसके बाद आता है बेटा आप लोगों का यूग्लिनॉइड, ठीक है, जो कि हमारा इसका थर्ड फाइलम था। थर्ड फाइलम ऑफ दिस इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये भी यूनिसेलुलर होंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखिए इससे पहले जो दोनों थे वो आपके मराइन वाटर में भी मिल रहे थे एंड आप लोगों के फ्रेश वाटर में भी मिल रहे थे, बट यहाँ पर जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उसमें जो मेजॉरिटी है आप लोगों को फ्रेश वाटर में देखने के लिए मिलेंगे। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible। अब यहाँ पर इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अभी तक सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट जो आप लोगों का फर्स्ट था दैट इज क्राइसोफाइट्स, वहां पर जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी बेटा, सिलिका की। एंड जो आपका यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर सेल वॉल बनी हुई थी गोनियायुलेक्स की। इसके बाद आपका थर्ड है यूग्लिनॉइड्स, यहाँ पर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होगी, दैट्स व्हाई इसको डिफरेंट आप लोगों के फाइलम में रखा गया, जिसके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको आप पेलिकल कहते हो, और वो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती है। देयर सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद पेलिकल इंस्टेड ऑफ
सेल वॉल। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पेलिकल से कवर्ड होती है, सेल वॉल से कवर्ड नहीं होती है। पेलिकल इज रिच इन प्रोटीन, जो पेलिकल है वो आपका प्रोटीन रिच होता है, एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर, और आपको नेचर में इलास्टिक टाइप का देखने के लिए मिलेगा, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इनके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होता है और सेकेंड वन आप लोगों का यहाँ पर लॉन्ग टाइप का फ्लैजिला आपको देखने के लिए मिलेगा। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक अगेन यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism। अब यहाँ पर जो यूग्लिनोइड्स हैं ये दोनों तरीके से आप लोगों का न्यूट्रिशन लेते हैं। फर्स्ट, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह वर्क कर सकते हैं, मींस बाय यूजिंग द सनलाइट ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। और जिस टाइम पर इनके पास सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो ये आप लोगों का हेट्रोट्रॉप्स की तरह फंक्शन करेंगे, मींस ये आपके जो अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनको उनके ऊपर फीड करने लगेंगे और ये उनके को प्रीडेट करने लगेंगे। ठीक है, उनके ऊपर ये रहेंगे, उनके ऊपर ये फीड करेंगे। इंटरेस्टिंगली the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants। यहाँ पर जो पिगमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं यूग्लिनोइड्स में, ठीक है, वो आप लोगों को हायर प्लांट्स के जैसे देखने के लिए मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों का हो जाएगा यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना क्या है? दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड द एनिमल्स। ओके, यूग्लिना बिकॉज ये आप लोगों का एज अ फोटोसिंथेटिक भी वर्क कर रहा है, अपना खाना अपने आप बना रहा है, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। एंड दूसरा ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी फंक्शन कर रहा है, मींस ये दूसरे के ऊपर प्रेडेट कर रहा है, दैट मीन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। ये दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, बट इसको यहाँ पर रखा गया है अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा एंड योर फाइलम इज इग्लिनोइड। यहाँ पर इग्लिना का डायग्राम आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इन ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप लोगों को ये ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। मोस्टली आप लोगों को फ्रेश वाटर में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ फाइलम आता है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। चलिए मूव करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के साइड। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये आप लोगों के सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मींस जो डेड वाले से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, डेड बॉडी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, सो ये सेप्रोफाइटिक टाइप के होंगे। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। यहाँ पर जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपकी डिकेइंग ट्विग्स, मतलब जो मरी हुई ट्विग्स होती है या फिर डेड ट्विग्स होती है, आप लोगों की पेड़ की जो लकड़ी होती है टूटी हुई, उसको आप ट्विग्स कहते हो, उनकी साइड मूव करने लगते हैं और क्या करते हैं, वो वहां से ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको एनगल्फ करने लग जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। Under suitable conditions, they form a aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet। यहाँ पर जब suitable condition होती है, तो ये क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन बना देते हैं जिसको आप प्लाज्मोडियम कहते हो, जो कि आपका बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है और आपका इतना ग्रो कर सकता है वो सेवरल फीट्स तक आप लोगों के तो देखने के लिए मिलेगा, कि जो उसकी हाइट है आप लोगों को फिट में देखने के लिए मिलेगी। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर जो कंडीशंस है आप लोगों की अनफेवरेबल है, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। सो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम है वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा और फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म कर देगा, जिसके पास आपके स्पोर्स होते हैं उसकी टिप के ऊपर। इसका डायग्राम मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, बट ये कब होगा बेटा, जब कंडीशंस जो है अनफेवरेबल होंगी। ओके, The spores possess true holes। जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू होल्स प्रेजेंट होती है। The spores are dispersed by air currents।
जो स्पोर्स होते हैं उनको एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स किया जाता है, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फैलाया जाता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, मतलब ये बहुत जल्दी डैमेज नहीं होंगे। एंड सर्वाइवर फॉर मैनी ईयर्स, तो जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, आपके बहुत लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। चाहे कितना भी आप लोगों का हार्श क्लाइमेट हो, बट ये जो है अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। इसकी डायग्राम देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, ये है आप लोगों का स्लाइम मोल्ड्स की डायग्राम। जैसे ये लकड़ी है, ठीक है? एक आप लोगों का वुड है, जो कि क्या हुआ है, प्लांट से हट गया है। सो नाउ दिस इज द डेड टाइप। डेड टाइप के पास जाएगा ये आप लोगों का स्लाइम मोल्ड, एंड इसके ऊपर ग्रो करने लग जाएगा। जब ये ग्रो करेगा, सो इस तरीके से ये ग्रो करता रहेगा, एंड ये आप लोगों को कुछ फीट की लाइन जो हाइट है वहां तक भी दिखाई देगा कि ये कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है, एंड इस तरीके से ये यहाँ पर विजिबल हो जाता है। इसके बाद हमारा एक सेकंड पॉइंट और था कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, वहां पर ये क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं स्पोर्स पर, एंड देन वो ब्रस्ट आउट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर और ऑर्गेनिज्म का जनरेशन हो जाता है। सो देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्पोर्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन है, ये तब होगा जब कंडीशंस जो है अनफेवरेबल होगी, एंड देन यहाँ पर आपको ब्रस्टिंग ऑफ द स्पोर्स दिखाया गया है। ब्रस्टिंग हो जाएगी, स्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, एंड देन आप लोगों का न्यू ऑर्गेनिज्म की जनरेशन यहाँ पर हो जाएगी। सो यहाँ पर फोर्थ जो आपका फाइलम है स्लाइम मोल्ड्स, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा फिफ्थ फाइलम है यहाँ पर, दैट इज प्रोटोजोअन्स। चल के मूव करते हैं प्रोटोजोअन्स की साइड। सो प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। आपके जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दैट मीन ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे, एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। और ये या तो प्रीडेटर की तरह रहते हैं या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। प्रीडेटर क्या होता है बेटा, हंटर, जो कि दूसरे से खाना चुराएगा। पैरासाइट, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा या फिर होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेगा। सो ये आप लोगों का प्रेडेटर की तरह भी रहते हैं एंड पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। सम आर सिम्बायोटिक, इनमें से जो कुछ है वो आप लोगों को सिम्बायोटिक टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे एंड एक दूसरे को यहाँ पर वो क्या करेंगे, एडवांटेज करेंगे। दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये यहाँ पर आपके एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं। दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्टा लाइक सेल वॉल, हेंस दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये आप लोगों के एनिमल की तरह रहते हैं, बिकॉज इनके पास जो सेल वॉल है वो एब्सेंट रहती है। सो इसको आप किसके साथ कंसीडर कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ, बिकॉज जो आपके एनिमल सेल होती है वहां पर भी आप लोगों को सेल वॉल एब्सेंट मिलती है, वहां पर सेल वॉल एब्सेंट रहती है, आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। सो जो प्रोटिस्टा है उनके पास भी सेल वॉल नहीं है, इसलिए आप इनको कंसीडर कर सकते हैं विद द एनिमल्स। दे आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, यहाँ पर आप लोगों के फोर मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोअन्स के। फर्स्ट इज एमीबॉइड, सेकंड इज फ्लैजिलेटेड, थर्ड इज सीलिएटेड एंड थर्ड इज फोर्थ इज स्पोरोजोअन। सो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को फोर यहाँ पर क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ का मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ कि आपको किस टाइप का यहाँ पर ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को प्रोटोजोआ देखने के लिए मिलते हैं, जिनके पास यहाँ पर सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं क्लासेस की साइड कि आप लोगों के जो प्रोटोजोआ है वहां पर आप लोगों को फोर क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। सो मूव करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास की साइड, दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। These organisms live in fresh water, sea water और moist soil। ये आप लोगों को फ्रेश वाटर में भी देखने के लिए मिलते हैं, सी वाटर के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं, और जो मोइस्ट सॉइल होती है, मतलब जो गीली मिट्टी होती है, वहां पर भी देखने के लिए मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, ये मूव करते हैं और अपने जो प्रे होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया फॉल्स हिट एज इन अमीबा, जैसे आपका अमीबा होता है ना, ऐसे अमीबा होता है। यहाँ पर अगर फूड है तो ये क्या करेगा, इसके पास आएगा और इस तरीके से यहाँ पर
सुडोपोडिया की फॉर्मेशन करवा देता है। सो ये भी सेम इसी मैकेनिज्म से यहाँ पर सुडोपोडिया की फॉर्मेशन करवाएंगे, जो कि इसके फॉल्स फीट होते हैं, एंड देन अपने फूड को कैप्चर करेंगे। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो यहाँ पर मराइन फॉर्म्स होती है उनके पास सिलिका सेल प्रेजेंट होती है उनके सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। इनकी जो कुछ सेल्स हैं जिनको आप एंटामीबा कहेंगे वो यहाँ पर पैरासाइट का फंक्शन करेंगी। इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या की पॉइंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? सुडोपोडिया, मतलब बाय द सुडोपोडिया यहाँ पर ये मूव भी करेगा। एक भी हो सकता है, टू भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। हैबिटेट मतलब उसकी आदत हैबिट मतलब उसकी आदत कैसी है। हैबिटेट मतलब उसका घर या आवास, वो कहाँ रहता है। हैबिट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को उसकी लिखनी है कि इसकी हैबिट्स क्या क्या है। हैबिटेट मतलब वो जहाँ पर रहता है, मीन्स उसका होम क्या है। सो इस तरीके से यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे। सो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, सी वाटर में भी मिलेगा, मतलब मेराइन वाटर में, एंड आप लोगों को मॉइस्ट सॉइल में भी ये देखने के लिए मिलेगा। फूड कैप्चर किस तरीके से करेगा? प्रे इज कैप्चर्ड बाय पुटिंग आउट सुडोपोडिया फॉल्स फिट, मतलब जो इसके फॉल्स फिट होते हैं उनको ये यूज करेगा, एंड यहाँ पर सुडोपोडिया का जनरेशन, मतलब सुडोपोडिया ही यहाँ पर फॉल्स फिट है, उसके थ्रू अपने जो फूड है उसको कैप्चर करने का काम करेगा। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। जो इसकी मराइन फॉर्म्स होती हैं उसके पास सिलिका सेल होती है उनके सरफेस के ऊपर। एग्जाम्पल इज अमीबा, एंटामीबा एक्ट एज एन पैरासाइट। और ये कैसे वर्क करते हैं? ये आपके पैरासाइट की तरह फंक्शन करते हैं। चलिए अमीबा का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। दिस इज द अमीबा। इस टाइप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कहीं से भी हो सकता है ये फॉल्स फूड, मतलब आप लोगों के क्या कर दे, सुडोपोडिया की जनरेशन कर दे एंड अपने फूड को कैप्चर कर ले। सेकेंड इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है वो इस टाइप का आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये कुछ डायग्राम्स है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ पर मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपलोड कर दिए हैं। सेकेंड, इसकी हमारी क्लास क्या थी बेटा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सो चलिए मूव करते हैं। So flagellated protozoans, the members of this group are either free living or parasitic। यहाँ पर आप लोगों के जो मेंबर्स हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। मींस वो अकेले भी रह सकते हैं एंड हो सकता है वो किसी के साथ एसोसिएशन में रहे एंड उनको हार्म करके न्यूट्रिशन भी लेते रहे, चोरी भी करते रहे उनसे। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म कोज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक पैरासिटिक की तरह भी फंक्शन करते हैं जो कि एक डिसीज कोज करते हैं जिसको आप क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस आपके कौन से फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की वजह से होगी बेटा? दैट्स बाय द ट्राइपेनोसोमा। अब इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर फ्लैजिला होगा कि फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करेगा। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म सच एज ट्राइपेनोसोमा कोज डिसीज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों का ट्राइपेनोसोमा है उसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, बिकॉज ये आप लोगों का काफी बार पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देख लीजिए ट्राइपेनोसोमा किस तरीके का आप लोगों को दिखेगा। यहाँ पर ये ट्राइपेनोसोमा का डायग्राम है। ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके पास देखिए यहाँ पर ये फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट है, यहाँ पर ये फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट है। ओके, जिसके थ्रू ये मूव करेगा। इसके बाद है यहाँ पर आप लोगों का थर्ड क्लास, दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ। देख लीजिए सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, दीज आर एक्वेटिक होंगे, एक्टिवली मूविंग मतलब ये बार बार मूव करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूअसली मूव करेंगे। ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, बिकॉज यहाँ पर थाउजेंड ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ कैविटी, इनके पास एक कैविटी होती है जिसको आप बुलेट कहते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कि सेल सरफेस की बाहर की साइड यहाँ पर ओपन होगी। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया
causes the water laden with food to be scattered into the gullet. Example is paramecium. यहाँ पर एक coordinated movement होता है सीलिया का, जिसके थ्रू क्या होता है, सीलिया जब मूव करती है वाटर अंदर की साइड मूव करेगा, एंड जब वाटर अंदर की साइड मूव करता है उसके थ्रू यहाँ पर जो फूड होता है वो भी गुलेट के अंदर चला जाता है. इसका एग्जाम्पल इज पैरामीशियम. अभी मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाऊंगी, देन आपको समझाऊंगी भी कि यहाँ पर जो फूड है वो किस तरीके से यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मूव करेगा. की पॉइंट्स देख लेते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर 1000 ऑफ सीलिया होगी. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be straightened into the gullet. ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगा जिसके थ्रू यहाँ पर जो फूड है वो गुलेट के अंदर चला जाएगा. A cavity that opens to the outside of the cell surface. Habitat habitat की बात करेंगे, that is aquatic, free living, parasitic और commensal. Example is paramecium. चलिए देख लेते हैं इसका डायग्राम. यहाँ पर देखिए, इसके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से ये सीलिया प्रेजेंट है. ये जो है यहाँ पर ये सब सीलिया है. इसकी ऑल ओवर बॉडी पे आप लोगों को सीलिया देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, अब क्या होता है भाई, इसके पास आया खाना. ओके, खाना आया, मान लो यहाँ पर खाना है, धीरे धीरे ये मूव करके जाएगा एंड ये जो सीलिया है ये मूव करते रहेंगे. यहाँ पर ये देखिए ओरल ग्रूव है एक, इसको आप क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये है गुलेट. सो ये जो मूव है फूड है ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा. एंड अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे सो आप लोगों को क्या दिखेगा कि यहाँ पर ये जो फूड है इस तरीके से यहाँ पर ऐसे अंदर एंटर कर रहा है. दीज आर द फूड एंड इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर फूड चला जाएगा. और ये कैसे होता है, ये होता है आप लोगों का सीलिया की वजह से, कि इनके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट होता रहेगा जिसके थ्रू ये फूड को इनकी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेते हैं एंड देन उसके ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, इसके बाद है हमारा डी, दैट इज स्पोरोजोअन्स. ठीक है, हमारा जो इसकी फोर्थ क्लास है दैट इज स्पोरोजोआ. तो स्पोरोजोअन्स में आपको क्या मिलेगा, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं that have an infectious spore like stage. इनके पास एक infectious spore like stage होती है in their life cycle, उनकी लाइफ साइकिल के अंदर. The most notorious is Plasmodium malaria parasite. यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है वो प्लाज्मोडियम को नोटिस किया जाता है, जो कि है आपका एक मलेरिया का पैरासाइट, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. जिसकी वजह से यहाँ पर क्या कोज हो जाता है बेटा, मलेरिया नाम की एक बीमारी होती है, दैट इज द फीवर मलेरिया. आप लोगों ने काफी सुना भी होगा, वो कोज हो जाती है और उसका आपकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर बहुत एक इफेक्ट आता है. ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो पीपल होते हैं वो बहुत सारा फंक्शन नहीं कर पाते हैं. अगर आप इसके लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करेंगे सो लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पर एब्सेंट होता है. हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे सो दे ऑल आर पैरासाइट, मोस्टली इंट्रासेलुलर पैरासाइट दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. एग्जांपल इज प्लाज्मोडियम. ठीक है, यहाँ पर एक पैरासाइट होता है, मोस्टली इंट्रासेलुलर पैरासाइट होगा और ये कैसे करेंगे, ये इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करेंगे अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, जिसमें की है प्लाज्मोडियम. एंड प्लाज्मोडियम की वजह से ये क्या कोज होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम की वजह से कोज होता है आपका मलेरिया फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि मलेरिया फीवर किसकी वजह से यहाँ पर कोज होगा, तो दैट इज कोज बाय द प्लाज्मोडियम. अब मैं आप लोगों को प्लाज्मोडियम का यहाँ पर डायग्राम दिखा देती हूँ. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लाज्मोडियम. ओके, यहाँ पर ये है लाइफ साइकिल, जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमंस को किस तरीके से इफेक्ट करता है. यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा. ठीक है, यहाँ पर अब जो यहाँ पर ये है मॉस्किटो, इसने इसको बाइट किया, किसी पीपल को बाइट कर लिया. बाइट करने के बाद ये जो स्पोरोजॉइड्स होंगे ये इसके लीवर के अंदर एंटर करते हैं. लीवर के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पर ये अपने आप का नंबर इंक्रीज करते हैं. देन ये इनकी इथ्रोसाइट के पास चले जाते हैं. इथ्रोसाइट के पास जाके फिर से ये अगेन क्या होने लग जाएंगे, एसेक्सुअल ब्लड स्टेज होगी, अपने नंबर वगैरह को इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज करने के बाद बस्टिंग हो जाएगी. देन यहाँ पर ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही इनके गैमेटोसाइट फॉर्म हो जाएंगे.
एंड यही वो फेज होता है जब यहाँ पर फीवर होता है आप लोगों के ह्यूमन बीइंग को। इसके बाद जब दूसरी फ्लाई जब वो यहाँ पर कट करेगी, सो वो यहाँ से जो गैमेट्स है इसको सक कर लेगी एंड अपने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टॉक करके रख लेगी। देन यहाँ पर माइक्रो गैमेट्स फॉर्म होंगे। मैक्रो गैमेट्स जो है वो फीमेल से, और माइक्रो गैमेट्स जो है वो हो जाएंगे बेटा मेल्स के। फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्म होंगे, ओकनाइट स्टेज हो जाएगी, ओसाइट बनेंगे। ओसाइट बनने के बाद वो उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही रहेगा। फिर जो हो सकता है मॉस्किटो मे बी फिर से जो आपका ह्यूमन बीइंग है उसको कट करे, एंड देन क्या हो सकता है कि यहाँ पे उससे डिसीज कोज हो सकती है, दैट इज मलेरिया। ओके, and now there are some questions in your NCERT. So first is, what is the nature of the cell wall in diatoms? Diatoms जो होते हैं उनके जो सेल वॉल होती है उसका नेचर कैसा होता है? तो यहाँ पर क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, टू थिन ओवरलैपिंग मिलेगी सेल्स की जो कि सिलिका की बनी हुई होती है। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जाम्स। Why are red tides caused and why are they are harmful? रेड टाइड्स क्यों बनते हैं और आपके लिए वो हार्मफुल क्यों होते हैं? आपके लिए नहीं, मतलब जहां पे वो रह रहे हैं वहां के लिए हार्मफुल क्यों होते हैं? बिकॉज डाइनोफ्लैजिलेट सच एज गोनियायुलेक्स हैव अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन रेट। जो यहाँ पर गोनियायुलेक्स है उसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो दे आर डेंजरस बिकॉज दे इमिट केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय एक्वेटिक एनिमल्स। ये यहाँ पर कुछ केमिकल्स को इमिट करते हैं जो कि इनको आप क्या कहेंगे, टॉक्सिन्स कहेंगे। टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो एक्वेटिक एनिमल्स को यहाँ पर हार्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्रुप कंप्राइजेस सिंगल सेल यूकैरियोट्स ओनली? कहाँ पर आप लोगों को ओनली सिंगल सेल यूकैरियोट्स देखने के लिए मिलेंगे? सो यहाँ पर आप लोगों को किंगडम प्रोटिस्टा में ओनली सिंगल सेल यूकैरियोट्स देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनिज्म आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन? ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? सो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, देखिए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कोज वेक्टर बॉर्न डिसीज। यहाँ पर जो आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं वो वेक्टर बॉर्न डिसीज करा सकते हैं, सच एज काला आजार, जिसकी वजह से काला आजार होता है। ये एक इसका जो वेक्टर है, मतलब जो इसको ट्रांसमिट करवाएगा, वो होता है बेटा यहाँ पर सैंड फ्लाई। एंड स्लीपिंग सिकनेस, जो स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी थी जो कि ट्राइपनोसोमा की वजह से हो रही थी, वो उसका वेक्टर कौन हो जाएगा बेटा? टेसी टेसी फ्लाई हो जाएगी। द मॉस्किटो नोटोरियस स्पोरोजोआ इज प्लाज्मोडियम। यहाँ पर ये जो है प्लाज्मोडियम सबसे ज्यादा नोट किया जाता है, जो कि आपका फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो उसकी वेक्टर होती है, जो कि यहाँ पर मलेरिया कोज करवा देती है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं पैरामीशियम के, उनके पास ट्रू न्यूक्लियाई होती है, एक मैक्रो न्यूक्लियाई होती है एंड एक माइक्रो न्यूक्लियाई होती है। मैक्रो मतलब बड़ी न्यूक्लियाई होती है, माइक्रो मतलब एक छोटी न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। एंड दिस इज ओके, दिस टॉपिक इज डन फ्रॉम माय साइड, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पर एक चार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा का, इसके अंदर मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अगर आपको ये चार्ट चाहिए इन अ डिटेल फॉर्म, सो यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, यहाँ वहां से आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड इसका रिमेनिंग पार्ट इज हियर ऑन दिस स्लाइड, सो यू कैन सब्सक्राइब and follow me. Okay, and thank you everyone for watching my videos. Thank you everyone. Thank you everyone for watching, and please do like, share and subscribe my channel. Okay, and if आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है, so please share with your friends too. And अगर आप लोगों को डिटेल्ड चार्ट चाहिए इसका, so join my Telegram channel. Okay, thank you. Bye bye everyone.